Hello, Bacho. Let's read this question. And the question says match column 1 having different characteristics with column 2 having different type of unit cells. तो यहाँ पे बच्चों कहा गया है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल. तो कॉलम 1 में बोल रहा है एटलीस्ट टू इंटरफेशियल एंगल्स बी 90 डिग्री. मतलब एटलीस्ट दो जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो 90 डिग्री होना चाहिए. तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है मोनोक्लिनिक सल्फर. हाँ तो बच्चों अल्फा, अगर मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो इसमें अल्फा एंड गामा दोनों 90 डिग्री के होते हैं. तो एटलीस्ट टू बोला है तो ए के लिए भाई पी तो मैच हो ही रहा. उसके बाद बात करें यूनिट सेल ऑफ डायमंड. क्या बोला है बच्चों? यूनिट सेल ऑफ डायमंड. देखिए बच्चों जो डायमंड होता है वो एग्जाम्पल होता है क्यूबिक क्रिस्टल का. और उसमें तो दो क्या तीनों के तीनों एक्सियल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स. तो क्यूब ही आएगा इसके लिए. उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल. तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में भी तीनों 90 डिग्री होते हैं तो आर भी आ जाएगा. टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल भी आएगा. बात करें ट्राई क्लिनिक की, भाई ट्राई क्लिनिक में एक भी एक दूसरे के ना ही इक्वल होता है ना ही 90 डिग्री के बराबर होता है. इसके लिए तो कंडीशन होती है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो टी नहीं आएगा. बात करें बी की, एटलीस्ट टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस लेंथ भी सेम, मतलब कि एटलीस्ट कोई दो सेम हो, या तो ए बी के इक्वल हो या बी सी के इक्वल हो या ए सी के इक्वल हो. बात करें मोनोक्लिनिक सल्फर की, तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है हमारा, मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक का है तो इसमें तो कोई भी इक्वल नहीं होता भाई. ये होता है ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. तो बी के लिए पी तो नहीं होगा. फिर उसके बाद डायमंड की बात करें, डायमंड क्यूबिक का एग्जाम्पल होता है तो भाई इसमें तो तीनों इक्वल होते हैं. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसलिए आ गया क्यू. और फिर देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल. ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के लिए तीनों ही इक्वल नहीं होते तो ये भी नहीं आएगा. और टेट्रागोनल के लिए हाँ ए इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी. तो यानी कि बी के लिए एक तो क्यू आ गया और दूसरा एस भी आएगा. टी में तो कुछ भी इक्वल नहीं होता. नो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं. नन ऑफ द एक्सियल एंगल्स, एक्सियल लेंथ सॉरी, नॉट एंगल, एक्सियल लेंथ टू बी सेम. कोई भी एक्सियल लेंथ एक दूसरे के सेम ना हो. तो पी वाला तो सबसे पहले आएगा भाई, सेम नहीं है. क्यू वाला नहीं आएगा क्योंकि सेम है. आर वाला आ जाएगा क्योंकि एक भी सेम नहीं बोला है. एस वाला नहीं आएगा क्योंकि एटलीस्ट दो तो मतलब ए और बी तो सेम आ रहे हैं ना. ए और बी भी सेम नहीं होने चाहिए. ठीक है. तो हमारा सी का आ रहा है पी आर, और टी में भी तीनों इक्वल नहीं होते तो टी वाला भी आएगा. डी की तरफ चलते हैं. नन इंटरफेशियल एंगल्स टू बी सेम. अब एंगल सेम नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी. पी नहीं आ सकता क्योंकि दो एंगल्स सेम है. क्यू में तो सारे ही सेम होते हैं. अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि डायमंड किसका एग्जाम्पल, क्यूबिक का. उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो इसमें भी तीनों 90 के इक्वल होते हैं, यही आएगा इसका. टेट्रागोनल में बात करें तो टेट्रागोनल में भी तीनों इक्वल ही आते हैं. तो इसका एंगल्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा डी में, दैट इज P. So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.